हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स और जो भी इस जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर या इसके अलावा भी हैं, उन सबका स्वागत है मेरे चैनल पर द वॉइस ऑफ डिवाइन में। और आज हम बात करेंगे कि इनर वर्क को स्टार्ट कैसे किया जाए, है ना। बहुत ही इनिशियल सी स्टेज है ये, बहुत इनिशियल है। अब हमने सुना है बहुत सारे हमारे जो गुरु हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों से ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं और मैं उन सबकी आभारी हूँ। बस मैं एक कलेक्शन है, एक एक तरीका है पूरा सेटल्ड करके 1 2 3 नंबरिंग करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। बस लेकिन ये है अलग अलग जगहों से, तो और मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने किससे क्या सीखा। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक ट्विन फ्लेम है, ऊर्जा तो है और बहुत ऊर्जा है ना, और बहुत ऊर्जा है। अब इसको या तो मैस्कुलाइन को खिला दो या इसको मैनेज करो, है ना। आपके पास इतनी एनर्जी है कि वही आपके लिए घातक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप लाइट वर्कर हैं, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, आपके पास इतनी ऊर्जा है, अब या तो आप उसे सृजन में लगाइए या वो आपको तबाह कर देगी। आपको इस एनर्जी को मैनेज बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, है ना। इसी को हम इनर वर्क के द्वारा बैलेंस करेंगे, है ना। हम एक मोबाइल हैं जिसमें यूनिवर्स अपनी वाइब्रेशंस को भेजता है, जो भी नॉलेज है हमारे अंदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। जैसे हमको फ़ोन में सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे साथ भी अपडेट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम भूलने लगते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम सोते ही रहते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं। इस पे मतलब ना ऑटो पायलट मोड पे डाल दो अपने आप को, ऐसे चलता रहता है। और ये चीज़ें होती हैं, हमारे साथ होती हैं, स्पेशली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना, ये सब होता है। और मैं सबको मानती हूँ, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं, जताने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है, ठीक है। हम लोग एक ऐसी डिवाइस है, ऐसे मानिए जैसे कि टावर होते हैं ना पर्टिकुलर एरिया पे, उस टावर में पहले वाइब्रेशंस आती हैं, फिर वो सारे फोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे अपने आप को एक टावर मानिए। आप में जो वाइब्रेशंस आएंगी, जो भी अपडेशन होना है, आप में पहले होता है, उसके बाद आपके सराउंडिंग्स में जो भी पीपल है उनमें होता है, ठीक है। सेकेंड लेवल पे टेस्टिंग आप पे होती है। अच्छा, इतना आप आई होप समझ गए होंगे। इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। और सच में जब आप एक स्थिति में पहुंचते हैं, अगर आप 9 महीने तक लगातार, स्टार्टिंग तो 35 दिन के लगभग चक्रास आप करें, ठीक, लगातार रिजल्ट पाने के लिए, जो भी डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का आप इनर वर्क करिए, ठीक है। उसके अंदर ही आई होप, अगर आप पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन तो पता लग जाएगा, आपके मैस्कुलाइन का हार्ट ओपन तो होना है, ठीक है। और वो सारी बातें बोलेगा आपसे जो उसने कभी नहीं बोली, ठीक है। अच्छा, एनर्जी जैसे आपकी बदलेंगी। मैं बहुत पॉजिटिविटी में रही पूरे 9 महीने, तो अच्छा शुरुआत कहाँ से हुई ये मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी बाद में। लेकिन मैंने पूरी थ्रू आउट जर्नी में मैंने कभी अपने आप पे ज़बरदस्ती नहीं की है। मुझे गुस्सा आता है तो अब जैसे कोई भी एनर्जी बहुत तेज़ आती है, तो मैं अपनी शैडो को निकालने के लिए और पहचानने के लिए कि मेरी कौन सी शैडो इस समय बोल रही है, तो मैं उसको कभी रोकती नहीं हूँ। मैं दूर खड़ी होके कॉन्शियसली इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करती हूँ कि इस शैडो को कैसे हील करूँ, ठीक है। तो शैडो हीलिंग में हम सीखेंगे। बस गो विद द फ्लो रहिए, कभी ज़बरदस्ती मत करिए अपने आप पर। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जो 9 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें आपको ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये समझिए 9 महीने में जैसे बच्चा पैदा होता है, वैसे ही आपका नया जन्म हो जाएगा, ठीक। विश्वास करिए, विश्वास रखिए अपने, जिसको भी आप गाइड मानते हो, जिसको भी आपने गुरु माना है, अपने गार्जियन एंजल्स पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, आर्क एंजल्स पर, देवताओं पर, नेगेटिव पॉजिटिव सभी ऊर्जाओं पर, ठीक है।
और एक अफर्मेशन को पढ़ते रहिए, आई एम इनहेलिंग। हाँ, तो एक अफर्मेशन है जिसको करते रहिए, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिविटी, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिविटी। पानी है, पानी की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जब भी आप पानी पिए तो बोलें ये पानी मुझे हील करता है, मेरी कोशिकाओं को, मेरी एक एक कोशिका को हील करता है। पानी है, सॉल्ट की भी होती है, खाना बनाए तब भी ये काम करें। पानी कभी नेगेटिविटी में नहीं पियो, नहाते टाइम भी नेगेटिव मत हो। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाथरूम में ही जाके नेगेटिव थॉट्स को सोचते हैं। सॉल्ट बाथ लो, इसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग करो, क्रिस्टल्स को अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप जितना भी म्यूजिक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उसको सुन के हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तिब्बतियन म्यूजिक है, सिंगिंग वॉल्स म्यूजिक है, या फिर किसी भी इशू से रिलेटेड भी म्यूजिक है, पर्टिकुलर थायराइड से, किडनी से, ठीक है, या फिर डायबिटीज से, सबसे रिलेटेड म्यूजिक्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तो मैस्कुलाइन आपसे प्यार करेगा। जब आप स्वयं से बात करेंगे, स्वयं से कनेक्ट करेंगे तो मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट होगा। जब आप स्वयं की इज्जत करेंगे तो मैस्कुलाइन आपकी इज्जत करेगा, है ना। जब भी आप अगर उसको चाहती हो, ऐसे तो सभी करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, मैस्कुलाइन ना, तो तभी होगा पॉसिबल। तो स्टार्टिंग जो स्टेप होती है, कल मैंने आपको बताया था नाड़ी शोधन के बारे में, अफर्मेशंस बताई थी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो। आज मैं बताऊंगी, ये भी किसी और का ही है, बस मैं मैनेज करके बता रही, किसी और ने ही बताया था इंडियन ट्विन फ्लेम्स में, कि हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे 2 गार्जियन एंजल्स आते हैं साथ में, एक रेखा भी होती है। आप अपने हाथ में एक लाइन है जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, यहाँ से मंगल रेखा कहते हैं जिसको, इसको गार्जियन एंजल, इस रेखा को मैं गार्जियन एंजल लाइन कहती हूँ। ठीक है, तो ये रेखा आपके हाथ में अवश्य ही उपस्थित होगी। ठीक है, नहीं है तो बन जाएगी अगर आप उनको बुलाना शुरू करोगे। तो आपको बोलना है, जब आप उनको अलाउ करोगे तभी वो काम करेंगे। जब आप उनको अलाउ नहीं करते तो वो आपके लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो बेचारे बैठे देखते रहते हैं, लेकिन आप जब तक उनको अलाउ नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मिलेगी आपके, तब तक वो काम नहीं करेंगे। ठीक, तो उनको आपको बोलना है, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, आज से आपको कभी भी लगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करती हूँ। ठीक है, या करता हूँ। और आप देखेंगे वो इस बात को जब समझ लेंगे तो वो काम करने लगेंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ है, हम गुरु मानते हैं। अब गुरु को लेकर बड़े वो हैं, समस्याएं बनी हुई हैं लोगों में, और बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि गुरु जिंदा ही होना चाहिए, गुरु ढूंढना है, गुरु कहाँ मिलेगा, आप शिष्य बन जाओ गुरु मिल जाता है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन गुरु आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं है जिंदा ही हो। मैं ओशो को गुरु मानती हूँ। ठीक है, मैंने उनको गुरु माना है और वो मेरी बहुत मदद करते हैं। वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है, बट आई होप कि वो एज क्या बोलूँ, एंजल अभी भी प्रेजेंट है और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। सच में थैंक यू गुरुदेव। और शिव जी हैं, शक्ति हैं। ठीक है, जिसको भी आप गुरु मानना चाहें, बजरंगबली हैं, है ना, राम जी हैं, सीता माता हैं, जिसको भी आपको लगता है, जो जिनकी एनर्जी से आप, हाँ, तो एक अफर्मेशन है जिसको करते रहिए, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिविटी, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिविटी। पानी है, पानी की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जब भी आप पानी पिए तो बोलें ये पानी मुझे हील करता है, मेरी कोशिकाओं को, मेरी एक एक कोशिका को हील करता है। पानी है, सॉल्ट की भी होती है, खाना बनाए तब भी ये काम करें। पानी कभी नेगेटिविटी में नहीं पियो, नहाते टाइम भी नेगेटिव मत हो। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाथरूम में ही जाके नेगेटिव थॉट्स को सोचते हैं। सॉल्ट बाथ लो, इसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग करो, क्रिस्टल्स को अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप जितना भी म्यूजिक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उसको सुन के हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तिब्बतियन म्यूजिक है, सिंगिंग वॉल्स म्यूजिक है, या फिर किसी भी इशू से रिलेटेड भी म्यूजिक है, पर्टिकुलर थायराइड से, किडनी से,
ठीक है। या फिर डायबिटीज़ से सबसे रिलेटेड म्यूजिक्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तो मैस्कुलाइन आपसे प्यार करेगा। जब आप स्वयं से बात करेंगे, स्वयं से कनेक्ट करेंगे तो मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट होगा। जब आप स्वयं की इज्जत करेंगे तो मैस्कुलाइन आपकी इज्जत करेगा, है ना। जब भी आप अगर उसको चाहती हो, ऐसे तो सभी करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, मैस्कुलाइन ना, तो तभी होगा पॉसिबल। तो स्टार्टिंग जो स्टेप होती है, कल मैंने आपको बताया था नाड़ी शोधन के बारे में, अफर्मेशंस बताई थी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो। आज मैं बताऊंगी, ये भी किसी और का ही है, बस मैं मैनेज करके बता रही हूँ। किसी और ने ही बताया था इंडियन ट्विन फ्लेम्स में कि हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे 2 गार्जियन एंजल्स आते हैं साथ में, एक रेखा भी होती है। आप अपने हाथ में एक लाइन है जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, यहाँ से मंगल रेखा कहते हैं जिसको, इसको गार्जियन एंजल, इस रेखा को मैं गार्जियन एंजल लाइन कहती हूँ, ठीक है। तो ये रेखा आपके हाथ में अवश्य ही उपस्थित होगी, ठीक है। नहीं है तो बन जाएगी अगर आप उनको बुलाना शुरू करोगे। तो आपको बोलना है, जब आप उनको अलाउ करोगे तभी वो काम करेंगे। जब आप उनको अलाउ नहीं करते तो वो आपके लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो बेचारे बैठे देखते रहते हैं, लेकिन आप जब तक उनको अलाउ नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मिलेगी आपके, तब तक वो काम नहीं करेंगे, ठीक। तो उनको आपको बोलना है, मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, आज से आपको कभी भी लगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। और आप देखेंगे वो इस बात को जब समझ लेंगे तो वो काम करने लगेंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ है, हम गुरु मानते हैं। अब गुरु को लेकर बड़े वो हैं, समस्याएं बनी हुई हैं लोगों में, और बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि गुरु जिंदा ही होना चाहिए, गुरु ढूंढना है, गुरु कहाँ मिलेगा, आप शिष्य बन जाओ गुरु मिल जाता है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन गुरु आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं है जिंदा ही हो। मैं ओशो को गुरु मानती हूँ, ठीक है, मैंने उनको गुरु माना है और वो मेरी बहुत मदद करते हैं। वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है, बट आई होप कि वो एज क्या बोलूँ, एंजल अभी भी प्रेजेंट है और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, सच में। थैंक यू गुरुदेव। और शिव जी हैं, शक्ति हैं, ठीक है, जिसको भी आप गुरु मानना चाहें, बजरंगबली हैं, है ना, राम जी हैं, सीता माता हैं, जिसको भी आपको लगता है, जो जिनकी एनर्जी से आप, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो आप गुरु मानेंगे। जरूरी नहीं है गुरु जिंदा ही फॉर्म में हो, क्योंकि आत्मा 2 हिस्सों में रहती है। एक जो हमारी आत्मा है वो, उसके भी 2 हिस्से हैं, एक हमारी हायर सेल्फ है, एक जो हम अभी जो पर्सनल सेल्फ जो भी है वो है, ठीक है। तो हायर सेल्फ हमारी भी है, हम अपनी हायर सेल्फ को भी कॉल कर सकते हैं, प्लीज़ कम, या फिर हम अपने जो भी हम गुरु मान रहे हैं जिनको, उनको बोल सकते हैं। आपको कोई भी सिचुएशन कभी भी डील ना हो, ठीक, तो बस हाथ उठा के कहिए, हे ईश्वर, मुझसे ये समस्या हल नहीं हो रही है, आप इस समस्या का चार्ज लीजिए, ठीक है। चाहे आप बजरंगबली को चार्ज दें, चाहे आप कृष्ण जी को चार्ज दें, आप किसी को भी दे दीजिए, जिस भी रिलीजन में आप हो उनको दे दीजिए, ठीक है। तो उनकी हायर सेल्फ हमारी मदद करती हैं और वो चीज़ तुरंत ही रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने ऐसा बहुत बार किया है, जब मैं कॉन्शियसली इस जर्नी को सच में जानती ही नहीं थी तभी मैं करती थी, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा है, ठीक है। हम सबके लिए करता है, बस हम इसको होशपूर्वक देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उस समय में। अच्छा, आपने गार्जियन एंजल्स को अलाउ कर लिया, आपने गुरु को मान लिया, तो आप गुरु को मानेंगे। आज से आपको मैं गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, ठीक है। और मुझे जब भी मदद की ज़रूरत हो, मैं आपको भी अलाउ करता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब बाकी आर्क एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं, है ना, गार्जियन एंजल हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, एंसेस्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं हम, ठीक है। एंसेस्टर्स तक मैं अभी नहीं ले जाना चाहूँगी आपको, ठीक है, एंसेस्टर्स तक, क्योंकि उनके साथ डील करने के लिए आपको भी पावर चाहिए थोड़ी सी, है ना, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आप डार्क और लाइट कोई भी अपनी तरफ को अभी अट्रैक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं अभी उनको नहीं बोलना चाहूँगी कि आप
एंसेस्टर्स की तरफ को जाएं, लेकिन आप इतना काम करिए पहले, ठीक है। आज आप इतना कर लीजिए और अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगला क्या करना है। मैंने अपनी पूरी जर्नी को लिख रखा है, मैंने जैसे भी ग्रो किया है उस सारी चीज़ को लिख रखा है। तो आप एक जनरल भी बना सकते हैं जो आपकी हेल्प करे, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे डिसिप्लिन है, मनी प्रॉब्लम है, और आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हो। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ये आपके रिलेशनशिप्स को सुधारता है, आपके हार्ट चक्रा में ग्रोथ करता है। टाइगर आई मनी अबंडेंस, आपकी रिस्पेक्ट की हेल्प करता है। ये आपका है इविल आई, नज़र से बचाता है, नेगेटिविटी से बचाता है। और ये है एमेथिस्ट है आई थिंक, तो एमेथिस्ट हमारे थर्ड आई के लिए होता है ये, ठीक। और भी बहुत सारे हैं मेरे पास। मेरे ब्रेसलेट्स टूट गए थे तो मैं इसको दोबारा से ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मैंने 7 चक्रा ब्रेसलेट मंगाया था स्टार्टिंग में। तो 7 चक्रा ये लावा स्टोन है, और बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन के लिए कारगर होते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, आप प्राणायाम अवश्य कीजिए। अनुलोम विलोम तो करेंगे ही, और प्राणायाम डेली ही कीजिए, ठीक है, सुबह उठ के। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन है, आप पीरियड्स पे हो तो स्किप कर दीजिए, या फिर प्रेगनेंसी है किसी की, तो जो आपके लोअर एब्डोमेन पे ज़्यादा जोर ना डालें ऐसे, और उसके पार्ट्स प्राणायाम के चुन लीजिए, वो वाले कीजिए, ठीक है। प्राणायाम मत छोड़िए, ये अनकॉन्शियसली ही आपको हील कर देगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती भी नहीं है, धीरे धीरे खुद को समझाइए, धीरे धीरे समझाइए। दूसरे को समझाते तो प्यार से समझाते हो ना, स्वयं के साथ भी वैसे ही एक बच्चे की तरह, अपने इनर चाइल्ड को बहुत ही बच्चे की तरह समझाइए धीरे धीरे करके, तो वो धीरे धीरे आपकी बात को मानने लगेगा। दुनिया को समझा के देख लिया ना आपने, स्वयं पे काम कीजिए। मैं अपने आप से कहती थी स्टार्टिंग में, ए प्यार की सागर, इतना प्रेम है तुम में, थोड़ी बूंदे खुद पे क्यों नहीं छलका देती हो। तो वही है ना, प्रेम के सागर, थोड़ी सी बूंदे स्वयं पे छलका लीजिए, और आप देखेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ना। आप चाह सकते हैं किसी को, ठीक है, नीड नहीं होगी, वांट होगी। इस स्थिति में लेके आइए, है ना। चलिए, थैंक यू। और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन दोनों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इन चीज़ों के बारे में भी, तो जल्दी ही मैं इसको लेकर वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।